अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कैनवा एडिटर का जो टॉप पैनल है उसको बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लोर किया था, और इस वीडियो के अंदर हम लोग कैनवा एडिटर का लेफ़्ट पैनल जो है उसको डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जा रही हूँ क्रिएटर डिज़ाइन के अंदर, और यहाँ पे जाके मैं लिखूँगी इंस्टाग्राम पोस्ट। इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो हम दोनों ले सकते हैं, पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं, स्केयर भी ले सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो वो आप ले सकते हैं। आप जस्ट टाइप करें इंस्टाग्राम पोस्ट, तो आपके सामने टॉप पे आ जाएगा। आपको पोर्ट्रेट चाहिए या स्केयर चाहिए। स्केयर जो है वो 1080 बाई 1080 पिक्सल्स में आपको अवेलेबल होता है। इसके अलावा आप अपने कस्टम साइज़ का भी जो है वो अपना डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी खुद की दी गई पिक्सल्स लेंथ इंटू विड्थ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया एक स्केयर इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए थोड़ा सा पेज आ गया है। हम ये हमारा कैनवस है, यहाँ पे हम अपना सारा का सारा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। हम लोगों ने जो लास्ट मेरी वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने लेफ़्ट पैनल को एक्सप्लोर किया था कि हम लोगों ने डिफरेंट टेम्पलेट्स देखे थे। डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। जिस तरह का भी आप लोग डायमेंशन चूज़ करते हो उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। आप कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ रेंट आ कार, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मुझे प्यारे प्यारे से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो इनको भी एडिट कर सकते हैं, और चाहें तो खुद का डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। इनमें से वो तमाम टेम्पलेट्स जिनके नीचे आपके पास क्राउन इमेज आ रहा होगा, या आपके पास क्राउन इमेज आ रहा होगा, तो वो जो होंगे वो सारे पेड होंगे। मैंने क्योंकि ये इसका एजुकेशनल जो है वो कैनवा का वर्जन लिया हुआ है, तो उसके लिए मेरे पास ये एजुकेशनल वाली कैप शो हो रही है, जिससे मेरे पास प्रो वर्जन के भी एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। राइट, तो आप लोगों ने यहाँ से आप लोग कोई सा अच्छा सा टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो, या कि खुद का भी डिज़ाइन कर सकते हो। राइट, इसके अलावा आपके पास कुछ स्टाइल्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपने कुछ रिसेंटली स्टाइल्स यूज़ किए हुए या किसी ब्रांड को आप यूज़ कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितने स्टाइल्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। मैं अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए वो यहाँ पे अभी नहीं शो हो रहा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या चीज़ होती है? हम बेसिकली अभी कैनवा का लेफ़्ट पैनल जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें जो कि बेसिक्स होती हैं, आज हम उनको थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है जी, अभी जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे रिसेंटली यूज़ होंगे वो मेरे रिसेंटली यूज़ के टैब के अंदर आ जाएंगे, और उसको मैं सारे के सारे टेम्पलेट्स जो है वो अपने एलिमेंट्स देख सकती हूँ जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एरो, लाइन, सर्कल, शेडो, आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बेसिक एलिमेंट्स शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लोकेशन को सिलेक्ट करती हूँ, तो लोकेशन से रिलेटेड जितने मेरे पास एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी जो कैटेगरीज़ हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, कैटेगरीज़ में हमारे पास एक चीज़ होती है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स वो वाले तमाम चीज़ें होंगी जो कि कार्टूनिश टाइप होंगी, या फिर उनको ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू क्रिएट किया हुआ होगा। ये वो तमाम तरह की शेप्स होती हैं और विदाउट बैकग्राउंड्स होती हैं। आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हो, इनके बैक पे कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता। आपने किसी भी एलिमेंट को लेना है तो उसके ऊपर जैसे आपने क्लिक करना है तो एलिमेंट आपके पास शो हो जाएगा। आप इसकी पोजीशन, उसकी लेंथ, विड्थ और उसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये है कि आपके पास नेक्स्ट सब कैटेगरी आती है फ़ोटोज़ की। फ़ोटोज़ के अंदर ये होता है कि आपके पास विद बैकग्राउंड, आपके पास यहाँ पे जितने भी शो होंगे पिक्चर्स या फ़ोटोज़ जो होंगे, वो जो भी होंगे वो बैकग्राउंड के साथ होंगे। ठीक है, आप इनको यूज़ कर सकते हो विद बैकग्राउंड भी। अगर आपको कहीं पे डिमांड है तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला चूज़ करती हूँ तो उससे रिलेटेड ये होगा कि भाई इसकी लेंथ, विड्थ जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है मैं उनको अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करूँगी और यूज़ करूँगी। अच्छा, इसके अलावा वीडियोस होती हैं। वीडियोस जो होती हैं वो कैनवा के अंदर एक बड़ी अच्छी कैटेगरी है कि जिसको आप यूज़ करके डिफरेंट तरह की अपनी जो भी आपकी डिज़ायर्ड निश होगी, निश या सर्च एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आई से हॉर्स राइडिंग, उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी, जो भी आपकी सर्च है उससे रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सर्च किया तो ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप होगा जो कि आप उसको प्ले कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये एक वीडियो क्लिप आ गया। इसकी भी जो डायमेंशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कैनवा का बहुत अच्छा फीचर है। आपको इसकी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टेम्पलेट्स के अंदर इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। इसके अलावा आप ऑडियोज़ जो हैं वो चेक कर सकते हो। ठीक है, आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियोज़ भी अवेलेबल हैं।
आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। मेरा ये क्योंकि प्रो वर्जन है तो इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मेरे पास शो होंगी। आप लोगों के पास शायद फ्री वाले वर्जन में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें डाउनलोडेबल या यूज़ेबल ना हो। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आती है फ्रेम्स की। फ्रेम्स अगर आपके पास इससे रिलेटेड कुछ अवेलेबल होंगे तो वो आ जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं आ रहे तो आप कोई और लाइक ट्राई कर सकते हो। लाइक अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी सर्च होगी, उससे रिलेटेड कोई फ्रेम्स अवेलेबल होंगे इसके पास, कैनवा के पास, तो वो आपको शो आउट कर देगा। अदरवाइज़ आप कोई और चीज़ भी सब हेडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट किया तो सर्कल मेरे मेन जो है वो सर्च है, ठीक है। उससे रिलेटेड मुझे ग्राफिक्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़, फ्रेम्स या चार्ट्स कुछ भी अवेलेबल हो जाएंगे। मैं उन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकती हूँ। एक चीज़ होती है फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या चीज़ होती है, आपने डिफरेंट टेम्पलेट्स के अंदर देखा होगा कि डिफरेंट तरह की पिक्चर्स जो होती हैं वो एक ख़ास पैटर्न से आपके डिज़ाइन के अंदर आई हुई होती हैं, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम्स जो होते हैं बेसिकली उनको इस्तेमाल किया गया होता है। जैसे मैंने प्रीवियस एक क्लासेस जो हमारी जूम की चल रही हैं उसके अंदर भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फ्रेम लिया था कुछ एक यू शेप का था, उसको हमने यूज़ किया था। अगर आपके पास वो नहीं भी अवेलेबल तो आप यहाँ से, जैसे मैंने सर्कल चूज़ किया और इसको मैं टॉप पे ले गई, ठीक है। अब मेरे पास जिस तरह की भी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी मैं इसके अंदर डालूँगी तो वो मुझे इसी शेप में जो होंगी वो शो होंगी। लेकिन होगा क्या कि जो भी चीज़ मैं लेती हूँ वो यहाँ पे इस हाफ सर्कल के अंदर ही शो होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला कैट इमेज लेती हूँ, कोई भी ले लूँगी, इसको मैं ले जाती हूँ इसके अंदर, तो जितना पोर्शन मेरे यहाँ पे इस डिज़ाइन के अंदर है वही मुझे अपने प्रिंटेबल के ऊपर शो होगा, ठीक है। तो आपको जिस तरह का भी फ्रेम चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हो और आप इसको जो है वो डिफरेंट वेज से टिल्ट भी यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, लाइक दिस, ठीक है। अब आप इसको किसी भी तरीके से इस फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर और इसके ऊपर जो भी आप चाहें डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से मैंने जिस भी एलिमेंट को अपने डिज़ाइन के अंदर चेंज करना है मैं उसको सिलेक्ट करूँगी और उससे रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो जाएंगी। मैं इसको एनिमेट कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, कुछ भी जो है मैं इसको जो है वो दे सकती हूँ। इसके अंदर डिफरेंट तरह की एनिमेशन दे सकती हूँ। इसकी पोजीशन को चेंज कर सकती हूँ, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, मिडल, कुछ भी। इसी तरीके से इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकती हूँ। कुछ भी आप एक एलिमेंट के साथ अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करें तो आपने जस्ट क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इसके टॉप पे शो हो जाएंगी, ठीक है। आगे फर्दर अगर आप देखें तो इसमें वीडियोज़, ऑडियोज़, फ्रेम्स के बाद चार्ट्स तक अवेलेबल होती हैं, मेन कैटेगरीज़, ठीक है। आप इनमें से कोई सी भी सब कैटेगरी जो है वो चूज़ कर सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर ओन डिज़ाइन, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा एलिमेंट वाला सेक्शन। एलिमेंट के अंदर हमारे पास फर्दर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह आप कह लो कि आपने सर्च किया लेमन, तो लेमन से रिलेटेड आप देखें जो मेन कैटेगरीज हैं, लाइक आपको लेमन से रिलेटेड क्या चाहिए, कुछ ग्राफिक्स चाहिए, लाइक विदाउट बैकग्राउंड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, वीडियो चाहिए या कुछ और चाहिए। एक तो ये मेन चीज़ हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इस सब कैटेगरी से भी रिलेटेड फर्दर सब कैटेगरीज भी जो होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा जिंजर, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो फर्दर जो इसके कम्बिनेशन में चीज़ें आती हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी, सिनेमन, ब्लैक पेपर, टर्मेरिक। तो आप लोगों को ये फर्दर सजेशंस शो हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी जो आपको सर्च करना हो यहाँ पे आप सर्च बार में डाल के उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये फ़िल्टर वाली ऑप्शन होती है जिसको आप डिफरेंट वेज से फ़िल्टर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कलर स्पेसिफिक हो सकते हो या कोई और फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो आपका दिल करेगा आप वो फ़िल्टर अप्लाई करके उससे रिलेटेड चीज़ें जो होंगी वो सर्च कर सकेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आती है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो होता है वो बेसिकली हमारे इमेज के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट जो हम डिस्प्ले करते हैं उनके लिए आता है। तो अगर तो हमारे पास यहाँ पे किसी का ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड किट को हम यूज़ करें तो वो यहाँ पे आ जाएगी। मैं भी फर्दर किसी को भी यूज़ नहीं कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे मुझे शो नहीं होगी। टेक्स्ट हेडिंग जो होती है वो इस तरह से थोड़ा सा बड़ी हेडिंग शो होती है। ठीक है,
यहाँ पे ये बड़ी हेडिंग शो होगी। अगर आपने इससे थोड़ी सी कम फ़ॉन्ट्स के साथ हेडिंग देनी है तो उसको हम सब हेडिंग करेंगे, ठीक है। एवरीवन लव्स कैट्स, ठीक है। और इसको आप फर्दर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इससे थोड़ा सा छोटा जो है वो टेक्स्ट है। इसके अलावा एक फर्दर और छोटा टेक्स्ट भी अवेलेबल होता है जिसको हम लोग बॉडी टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है, जो इससे भी थोड़ा सा छोटा होता है। अगर मैं इसी सेम इमेज को यहाँ पे कर दूँ, कैट्स आर रियली फैंटास्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि वो उससे भी सब हेडिंग में शो होगा, ठीक हो गया। तो आप जिस तरह की भी आपको हेडिंग का साइज़ चाहिए आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक चीज़ चूज़ कर ली तो आप उसको फर्दर चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वाले टेक्स्ट को ड्रैग करके नीचे ले आई हूँ और यहाँ पे फर्दर इसको भी नीचे ले आई और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करूँ, ठीक है। एक तो ये कि मैं इसको यहाँ से लेफ़्ट राइट साइड पे जो है ना डायगनली इसको इम्प्रूव या इसके साइज़ को कम कर सकती हूँ। अब आप देखें जैसे मैं साइज़ बढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे ये जो साइज़ वाला बार है ये चेंज होता चला जाएगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसमें कितना चेंज कर लिया या आप कितना कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इक्वली इसके अंदर मतलब इस तरीके से नहीं करना तो आप यहाँ से भी अपना साइज़ जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 100 दे देती हूँ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बिग फ़ॉन्ट आ जाएगा। इसके अलावा आप इसके साथ और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर कम्बिनेशन को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कलर कम्बिनेशन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इंटरलाइक कर सकते हैं या कुछ भी सेंटर लाइन लेफ़्ट लाइन कुछ भी आप कर सकते हो। इसके अलावा इसको बुलेट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1 1 2 3 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और विदाउट बुलेट भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा एक यहाँ पे एक ऑप्शन होती है स्पेसिंग की। स्पेसिंग से मुराद ये होती है कि अगर आपके पास कोई से दो यहाँ पे लाइन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहीं पे ही एक लाइन ऐड कर दी तो आप ये देखें कि इन दोनों लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे स्पेस ज़्यादा लग रही है तो मैं इस स्पेस को भी एडजस्ट कर सकती हूँ, प्लस जो हमारे वर्ड्स हैं उनकी सेंट्रल स्पेसेस जो हैं उनको भी एडजस्ट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ आप देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या करना है कि जस्ट मैंने जिस भी चीज़ के अंदर उसकी स्पेसिंग को सेट करना है तो मैं इस एरो पे जाऊँगी, ये स्पेसिंग वाला बटन है, और इस एरो के अंदर जाके मैं इसकी लेटर स्पेसिंग को चेंज कर सकती हूँ। देखिए इसको बढ़ाती जाऊँगी तो लेटर्स के दरमियान में स्पेस आती चली जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करूँगी तो वो भी जो है वो लाइन स्पेसिंग भी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस ऑप्शन को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आप इसको इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ये जस्टिफाइड में आ रहा है, इस टाइम पे मैं इसको सेंटर में कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए ये एक सेंटर में आ गया और सेंटर में हमारा टेक्स्ट आ गया। इसके ऊपर मैं डिफरेंट काइंड ऑफ इफ़ेक्ट्स भी लगा सकती हूँ। लाइक यहाँ पे मैं आती हूँ और अब आप ये देखिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा चेंज शो करने के लिए मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी थोड़ा सा मैं कलर दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड आ रहा है पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो इस टाइम पे वाइट शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसको ग्रे में दे रही हूँ और इस ग्रे की जो ट्रांसपेरेंसी होगी मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ग्रे जो इनका है उसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर ये मुझे ट्रांसपेरेंसी लो करने की ऑप्शन नहीं दे रहा बिकॉज इट्स अ सॉलिड कलर, तो मैं इसको फॉर द टाइम बिंग डिलीट करती हूँ और यहाँ पे मैं कोई और कलर चूज़ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसके लिए समझाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। मैं ये कलर्स में गई और यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा कोई डिफरेंट कलर जो है वो टोन सेलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स ट्राई करूँगी। लाइक देखिए यहाँ पे ये शेडो आ रहा है हल्का सा, ये इस तरीके से शो होगा और शेडो की भी जो आप वो सेटिंग्स हैं या ट्रांसपेरेंसीज हैं उनको ज़्यादा या कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये और भी डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। हॉलो जो है वो बिल्कुल इस तरीके से शो होगा कि आपको नीचे से बैकग्राउंड शो होता है, ठीक है।
तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। और इससे जो है ना वो हम इमेज के साथ टेक्स्ट की मास्किंग भी करते होते हैं। ये भी चीज़ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। और टेक्स्ट मास्किंग एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि डिफरेंट इमेजेस में यूज़ हुई भी होती है। इसका जब इंशाल्लाह जूम क्लासेस में आप लोग आते हैं तो मुझे रिमाइंड करवाना, ये फैक्ट भी मैं आप लोगों को डिटेल से करा दूँगी। अभी क्योंकि ये लेक्चर उस चीज़ के ऊपर है नहीं है तो मैं इस कोर्स पे लेके नहीं जा रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये कि आप लोग इफ़ेक्ट्स के अंदर और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो और ज़रूर ट्राई करिएगा। लाइक इसकी थिकनेस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह का और इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि हम इसके अंदर एनिमेशंस भी डाल सकते हैं और एनिमेशंस जो होती हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशंस अवेलेबल होती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक एनिमेशंस हैं, ठीक है। अगर आपका हो रहा है कि आपको इस तरीके से नहीं शो करवाना है तो क्रिएट एन एनिमेशन पे जाके आप खुद से बता सकते हो कि मेरा जो इमेज है वो किस तरीके से मुझे शो होगा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ले जाके इसको लाइक दिस, ये मैंने एनिमेशन खुद से क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से शो करना है तो आप खुद की एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। ये ज़्यादातर जब हम कार्टून इमेजेस में एनिमेशंस लाते हैं ना तो ये वहाँ पे ये वाला इफ़ेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो नॉर्मली टेक्स्ट के अंदर इसको नहीं यूज़ किया जाता, जो बिल्ट इन होते हैं उन्हीं को यूज़ किया जाता है। इसकी स्पीड भी जो है वो आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप डन कर लीजिए तो ये आपका इफेक्ट क्रिएट हो गया। और इसी तरीके से आप इसको प्ले भी करके देख सकते हैं कि आपको ये इफेक्ट किस तरह का लग रहा है। बट फॉर द टाइम बिंग मैं इस वाली एनिमेशन को जो है वो रिमूव करूँगी, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए की है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके जो है वो ये वाली एनिमेशन को मैं अंडू कर दूँगी, ठीक है। मैंने अंडू कर दिया, एक दफ़ा और अंडू कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको प्ले करती हूँ तो ये वही मेरी बैक पे आ गया जिस तरह की एनिमेशन मैंने पहले चूज़ की थी। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप इसके एनिमेशंस में फर्दर ये तो बेसिक एक होता है ना, ठीक है, वो सारे को इकट्ठा जो है ना वो शो करेगा, सारे पेज को इकट्ठा लेके एनिमेट करवाएगा। राइटिंग के अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ आते हैं कि आप इस तरीके से राइटिंग जो होती है एनिमेशन उनको भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जेजरेट होती है, एग्जेजरेट जो होती है वो भी फुल के ऊपर अप्लाई होती है, आपके फुल पेज के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये एनिमेशन वाला टैब था। इसके अलावा पोजीशनिंग होती है। पोजीशनिंग में ये होता है कि ये जो हमारा पूरा डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में डिफरेंट लेयर्स हैं। मींस पहले बैकग्राउंड है, फिर उसके ऊपर ये टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह आ रहे हैं। बाज़ दफ़ा हमने बहुत सारी लेयर्स क्रिएट की हुई होती है बैकग्राउंड के ऊपर, कुछ इफेक्ट्स और इमेजेस फर्दर और भी डाले हुए होते हैं। तो उनकी लेयर्स के अंदर हम इस तरह से करते हैं कि इमेज को बिल्कुल बैक पे होना चाहिए या बैकवर्ड होना चाहिए या वन स्टेप फ्रंट होना चाहिए, वन स्टेप बैक होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें भी हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक एक लेयर में हम बैक या फ्रंट लेके जाते जाते हैं और एट लास्ट बैकवर्ड चले जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे फर्दर पोजीशन के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी है कि आप उसको ज़्यादा या कम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे। और इसके बाद आप इसके ऊपर फर्दर अंडरलाइन या फिर ये अपर केस लोअर केस में देखें कन्वर्ट कर देगा कि सारे अपर केस लोअर केस हो जाएं या कैमल राइटिंग हो जाएगी, जिस तरीके से भी हो जाए। या अगर आप इसका स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसके स्टाइल को कॉपी करेंगे और कहीं और जाके पेस्ट करेंगे तो सेम वही स्टाइल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ तो इसने इसका स्टाइल कॉपी किया और नेक्स्ट लाइन को भी उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। फॉर द टाइमिंग मैं इसको अंडू करूँगी। अंडू करने के लिए दो ऑप्शन हैं यहाँ पे। आप ये जो अंडू वाली ऑप्शन है इसको भी चूज़ कर सकते हैं या फिर कंट्रोल और जी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये आपका अंडू हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन यहाँ से एक रह गई थी लॉक वाली। अगर आप चाहते हो कि फर्दर डिज़ाइनिंग के अंदर आपकी ये वाली लेयर ना हिले और एग्जैक्टली यहीं पे रहे तो आप इसको लॉक कर देंगे। तो आप जब भी आप कोई काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये वाला करते हैं तो देखें ये मूव हो रहा है, आप इसको मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा बिकॉज यू हैव लॉक दिस लेयर। अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे इसको राइट क्लिक करिए और इसको अनलॉक कर लीजिए, या फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास ये आ जाती है कि आप इसको क्लिक करें और यहाँ से अनलॉक पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास अनलॉक हो गया इस टाइम पे। अब आप इसको इसकी पोजीशन को कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं।
अच्छा, जब हम किसी चीज़ को भी सिलेक्ट करते हैं ना तो कैनवा हमें खुद से एक ऑप्शन देना शुरू हो जाता है कि ये वाला टेक्स्ट या ये वाला इमेज जो है वो आपकी एग्जैक्टली इन द सेंटर है या कहाँ पे आ रहा है। अभी देखेंगे जो मेरा टॉप पे इमेज है उससे एक लाइन क्रिएट हो गई है वर्टिकल, और ये मुझे बता रहा है कि ये इसके बिल्कुल सेंटर में इसी पॉइंट पे शो होगा। ठीक है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट लेयर्स हैं ना, आप इनको इकट्ठा ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर रही हूँ, और यहाँ पे देखिए मुझे जो भी काम करना पड़ता है इस लेयर के ऊपर अलग करना पड़ता है, इस लेयर के ऊपर अलग करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ मेरी ना ये वाली लेयर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, और इसको यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्टाइल में थोड़ा सा बेटर हो जाए। ठीक है, अब आप ये देखें कि आपने इसको बिल्कुल सेंटर में कर दिया। अब आप ये कहते हैं कि मैं जब भी इस पूरे को करूँ ना तो इकट्ठा प्रोपोर्शनली सारे इकट्ठे एडजस्ट हों, ज़्यादा या कम साइज़ करूँ तो ये प्रोपोर्शनली मूव हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक इकट्ठा सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक को आपने सेलेक्ट किया और शिफ्ट की प्रेस की, ऊपर नेक्स्ट आपको जो जो एलिमेंट चाहिए या जो जो लेयर चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिए तीनों मेरी सिलेक्ट हो गई हैं लेयर्स। अब मैं इनको क्या करूँगी, ग्रुप कर दूँगी। ग्रुप करने से क्या होगा कि ये एक उस बॉक्स के अंदर आ गए हैं, और अब मैं इसको ज़्यादा ही कम करूँगी तो सारे प्रोपोर्शनली, हर लेयर प्रोपोर्शनली एक दूसरे के ज़्यादा या कम होगी। ठीक है, अब इसको उठा के मैं लाइक इधर या इधर करूँगी तो ये मुझे बताएगा कि इसकी एडजस्टमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एग्जैक्टली ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। फर्दर आप जो चाहें इसके अंदर जो है ना वो इमेजेस या एलिमेंट्स के अंदर जाके जो भी चीज़ आपको डालनी हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर आप कुछ भी सर्च कीजिए, आपको वो ऑप्शन मिलेगी। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पे ले लेती हूँ एपिक फायर, ये कीवर्ड है। आप इसको टाइप करते हो तो इसमें देखिए आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस जो होंगे वो शो हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से फ़ोटोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, और कोई ग्राफिक्स या वीडियोस या कुछ भी हो जाए उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपको जस्ट शो करने के लिए कि आप इससे क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। लाइक ये एक इमेज मैंने लिया और इसके ऊपर मैंने ये फुल उसके ऊपर रख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि इस ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करूँगी ताकि ये इमेज जो है वो अपने थोड़ा सा बेटर में शो हो जाए। ठीक है, अभी देखिए ये आपके एक अच्छा सा एक बैकग्राउंड सा क्रिएट हो जाता है। तो आपको जहाँ भी लगे कि कोई बैकग्राउंड के साथ आपने चेंजेस करनी है तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे आप कह लें कि एपिक वेव आप ट्राई करते हो तो आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस और भी शो हो जाएंगे। आप इनकी भी ट्रांसपेरेंसीज को कम ज़्यादा करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई करने से डिफरेंट चीज़ें जो है वो शो होती जाए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं और उससे रिलेटेड डिफरेंट आपके पास यहाँ पे इमेजेस शो हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो चीज़ भी आपके माइंड में हो आप वो उसको सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ वेव बुके, तो आपके पास ये इस टाइप की चीज़ें भी शो हो जाएंगी। ठीक है, ये भी डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक और कीवर्ड है आपके पास जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट डिफरेंट कलर कम्बिनेशन का ब्लरी इफेक्ट होता है। लाइक आप लोग जैसे मर्ज कर देते हो आप इसमें डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट कलर्स को, ये उस तरह की चीज़ होती है। लाइक अब ये देखें कि ये एक इमेज है जो कि बिल्कुल ब्लू में तो नहीं आ रहा, लेकिन ये कि इसमें देखिए डिफरेंट वाइट और ब्लू के कम्बिनेशंस हैं, आप इनको देख सकते हो। ग्रेडियंट के अंदर आप डिफरेंट कलर्स के ग्रेडियंट्स भी ले सकते हो। लाइक दिस देखें अब आपके ये डिफरेंट जो आपने पोस्ट देखेंगे उनके बैकग्राउंड पे इस तरह के इमेज भी आए हुए होते हैं, तो ये इनको बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं। या फिर आप इसके ऊपर ग्रेडियंट के साथ कोई आप कलर का नेम दे सकते हैं। आप कहते हैं पिंक, तो यहाँ पे देखें पिंक ग्रेडियंट्स आपको शो हो जाएंगे। लाइक ब्लेंडेड इफेक्ट्स ऑफ कलर्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर शो होते हैं। आप यहाँ पे ब्लू दे दीजिए तो ब्लू से रिलेटेड आ जाएंगे। ठीक है,
इसी तरीके से आप यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट ट्राई कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो ये देखिए, ये आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है वो शो हो गया। आप इनको भी अपने इमेजेस के बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट ग्रेडियंट। तो ये देखिए, एब्स्ट्रैक्ट ग्रेडियंट्स आपके पास शो हो जाएंगे, जो कि आप डिफरेंट इमेजेस के बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं और इमेज के अंदर भी एज अ डिज़ाइन भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बड़े मज़े के इसके अंदर ग्रेडियंट्स जो होते हैं। इसी तरीके से मैं आपको साथ साथ डिफरेंट जब डिज़ाइंस क्रिएट करवाऊँगी तो उसके अंदर मैं आपको डिफरेंट कीवर्ड्स बताती रहूँगी। अदरवाइज़ आप लोगों ने खुद से भी जो है ना वो अपने माइंड की क्रिएटिविटी यूज़ करके जो है ना यहाँ पे डिफरेंट सर्च एलिमेंट्स जो हैं वो टाइप करने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन कीवर्ड्स का मैंने ही बताया वही आपने यूज़ करने हैं। ये कीवर्ड्स जस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से कीवर्ड्स हैं जिनको मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। आप अपने पर्सपेक्टिव से कुछ भी लिखिए यहाँ पे, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप उनको अपना कीवर्ड बना के रख लें और फर्दर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम टेक्स्ट को हमने एक्सप्लोर कर रहे थे, तो मैं आपको यहाँ पे बताई थी कि टेक्स्ट के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट, ये तीनों तरह की चीज़ें शो होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे कुछ बने बनाए आपके टेक्स्ट के लाइक पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड पेज कर रही हूँ। ऐड पेज से ये होता है कि आपके पास उसी तरह का उसी बैकग्राउंड के साथ एक पेज ऐड हो जाता है। आप यहाँ पे ये डिफरेंट जो आपके पास बने बनाए आपके पास ये टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, तो आप इसको इसके साथ भी चेंजेस कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है फ़ॉन्ट आप मैजेस्टी के नाम से, ठीक है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपके पास कलर रेड आ रहा है और यहाँ पे आप जाके आप जिस तरह के कलर्स यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी आपको कलर का पैटर्न दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ पे मैं किसी भी टोन में चली जाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्पल टोन में आ गई मैं, और पर्पल टोन के अंदर से भी आप ये फर्दर कोई सा भी पर्पल कलर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रेड वाला है इसके लिए भी आप डिफरेंट कलर टोन्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो बने बनाए फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये जो बने बनाए फ़ॉन्ट्स के पैटर्न्स हैं, आप इनको भी यूज़ करें और एंजॉय करें। और जो फ्री वाला कैनवा का टेम्पलेट है उसके अंदर आपके पास फ्री वाला जो वर्जन है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, आप उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है किसी भी डिज़ाइन के अंदर कि आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट के बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन जो आती है वो आती है अपलोड्स की। अपलोड्स वाला पैनल क्या करता है कि आपके पास कोई भी आपके कंप्यूटर के अंदर इमेज पड़ी हुई है और आप उसको चाह रहे हो कि अपने इधर कैनवा के अंदर लेकर आओ, तो उसको किस तरीके से लाया जाएगा। आपने सिंपली जाना है अपलोड के ऊपर यहाँ पे अपलोड फाइल्स में जाना है, ठीक है। अपलोड फाइल्स के अंदर जाके आपके पास कोई भी इमेज पड़ी हुई हो आप उसको चूज़ करके ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये वाला एक इमेज पड़ा हुआ है, इसको मैं उठाती हूँ और यहाँ पर लेकर आ जाती हूँ। या फिर जैसे ये वाला इमेज मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैं इसको लाती हूँ, ठीक है। तब आप देखिए आपके पास ये वाला इमेज जो है ये यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं ऐड पेज करती हूँ और ये देखिए यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको ज़्यादा है काम बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपने फर्दर अपने वो यूज़ किए थे, जो कैनवा के अपने फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं, इमेजेस पड़े हुए हैं या कोई और चीज़ें पड़ी हुई हैं आपने जैसे उनको यूज़ किया था, सिमिलरली आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ड्रॉ की ऑप्शन आ रही है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ड्रॉ वाली ऑप्शन है ये करती क्या है कि अगर आप खुद से अपने इमेज के ऊपर कुछ लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए ये ड्रॉ की ऑप्शन होती है। सबसे पहले आपके पास पेंसिल है, आप पेंसिल को जब आप चूज़ करते हो तो ये देखिए आपके पास जो है वो पेंसिल जो है वो डिफरेंट तरीके से आप कुछ भी जो है वो इस पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मार्कर चूज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा उससे एक टोन डार्क कर आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये आ जाता है लास्ट पे हाइलाइटर, तो आप किसी भी चीज़ को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एरो बटन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मेरे पास अभी एक एलिमेंट जो है वो ये है, ठीक है,
और इसको मैं पिक करके कम या ज़्यादा कर सकती हूँ, इसको कहीं पे मूव कर सकती हूँ। किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। इरेज़र टूल है, इरेज़र टूल जो होता है वो किसी भी चीज़ को किसी एक एलिमेंट को इकट्ठा इरेज़ करता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये कलर वाली ऑप्शन है कि आप किसी भी चीज़ के कलर को चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ से मार्कर चूज़ किया, मार्कर के कलर को मैं यहाँ पे जाऊँगी तो यहाँ से मैं डिफरेंट कलर्स जो हैं वो चूज़ कर सकती हूँ या अपनी मर्ज़ी का कलर कोड भी इवन दे सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन आ रही है। आपने कोई भी चीज़ चूज़ की है, पेंसिल है, कलर है, हाइलाइटर है, कोई भी चीज़ चूज़ की है, आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी सेटिंग में जाके उसकी चेंज कर सकते हैं, लाइक उसका वेट ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल हमारा जो मार्कर है उसका ये वाला वेट चूज़ है ना, मैं ये वाला वेट ले लेती हूँ, या उसको फर्दर ज़्यादा या कम मैं मज़ीद भी कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम या ज़्यादा कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी चेंज करने के बाद जो यहाँ पर जब टाइप करूँगी तो देखें इसका इफ़ेक्ट कि इसका मैंने वेट बढ़ा दिया था, ठीक है। अब ये एक मेरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट मेरा ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, ठीक है। मैं जब ये इसको सिलेक्ट करूँगी तो ये बेसिकली मेरे डिफरेंट एलिमेंट्स को इकट्ठा सिलेक्ट करके देगा मुझे। लाइक ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और जो इरेज़र टूल होगा वो इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को इकट्ठा इरेज़ करने के काम आएगा, सही है। तो इसी तरीके से आप पेंसिल की भी प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, मार्कर की, हाइलाइटर की, इरेज़र की, सब चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक आपको ड्रॉ की ऑप्शन कैनवा ने अवेलेबल कर दी है, जो कि आप अपने डिज़ाइन में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो कि आपने क्रिएट किए हुए होते हैं, वो जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ऑल के अंदर अगर आपने कोई डिज़ाइंस बनाए हुए हैं तो वहाँ पे ये सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं तो फ़ोल्डर्स अवेलेबल हो जाएंगे, इमेजेस हैं तो वो इमेजेस रिसेंटली यूज़ जो भी होंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर आपके तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे भी हम कैट्स लव के ऊपर काम कर रहे थे तो ये ऊपर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर जाके जो है ना आप डिफरेंट अपने टेम्पलेट्स उनको स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल IC कैट्स पोस्टर्स, ठीक है। तो ये आपका कैट पोस्टर जो होगा वो उसके नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अभी कैट्स पोस्टर के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे आप अपना डिज़ाइन जो है वो उसको ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैनवा क्लाउड के ऊपर आपका जो भी पड़ा हुआ होगा वो आप उसको चूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे लाके उसको डिज़ाइन को यहाँ पे लाके सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ़ाइल में जाती हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव टू अ फोल्डर करती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको लिखूँगी, जो भी मेरा फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैं इसको इस डिज़ाइन को सेव करना चाह रही हूँ, इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाह रही हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगी और उसको मैं सेव कर दूँगी, ठीक है। तो अब आप अपने जो होम मेन्यू है बेशक आप उस पर जाइए और होम मेन्यू के ऊपर आपके जो प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन होगा वहाँ पे जाके चेक करिए, तो आपके कैट्स डिज़ाइन के अंदर ये वाला और जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट्स में गई, प्रोजेक्ट्स में जाके यहाँ पे मेरे पास जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स होंगे वो मुझे शो हो जाएंगे। जैसे रिसेंट के अंदर ये एक आ रहा है कैट्स पोस्टर का फ़ोल्डर आ रहा है, मैं इसके अंदर जाती हूँ तो देखिए मेरा वही वाला डिज़ाइन जिसमें मैं काम कर रही हूँ कैट्स लव वाला, तो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ओपन करती हूँ तो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो ये वही वाला प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी मतलब फ़ाइल को नाम दे सकते हैं और उसको किसी एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जैसे ऐप्स हैं डिफरेंट, तो आप ऐप्स को सर्च कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे फ़ोटोज़ वाली ऑप्शन है कि जो आपके पास डिफरेंट तरह के फ़ोटोज़ होंगे जो कि आप यूज़ करते हैं या मतलब सर्च करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिसेंटली यूज़ में जो भी हमने अभी सारी चीज़ें सर्च की हैं वो देखिए यहाँ पे आ जाएंगे। रिसेंटली यूज़ के अंदर जितना भी काम हम लोगों ने किया और रिसेंटली जो जो फ़ोटोज़ हमने चूज़ की थी वो तमाम की तमाम जो होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे थे फ़ोटोज़ के अंदर, ठीक है। तो फ़ोटोज़ के अंदर जो भी आप चीज़ चेक करना चाहो बैकग्राउंड के हवाले से या किसी भी तरह की चीज़ें आप सेलेक्ट करना चाहो, आपके पास डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड्स अवेलेबल हो जाएंगे या और भी चीज़ें आपके पास आप जो भी टाइप करेंगे वो अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड की फैसिलिटी सेपरेटली भी अवेलेबल है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों ने कौन सा बैकग्राउंड चूज़ करना है तो आपके पास ये मेन कैटेगरीज़ हैं। जैसे पैटर्न्स आप देखना चाह रहे हो तो ये पैटर्न्स आ जाएंगे, आप उनको सी ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे पैटर्न्स फॉर्म के बैकग्राउंड जो होंगे वो शो हो जाएंगे, ठीक है।
जैसे सेम पैटर्न्स रिपीट हुए हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पैटर्न्स वाले कैटेगरी को आप क्लोज़ करेंगे तो आप वापस उसी जगह आ जाएंगे जहाँ से आपने डिफरेंट चीज़ें चूज़ की हैं। यहाँ पे आप कलर वाइज भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं पर्पल सेलेक्ट करती हूँ तो ये मेरे पास सॉलिड कलर आ जाएगा, ठीक है। ये रेड चूज़ करती हूँ या कोई भी चीज़ चूज़ करती हूँ तो ये मेरे पास सॉलिड कलर्स आ जाएंगे बैकग्राउंड के अंदर। लैंडस्केप जो है, जैसे आपको आइडिया है कि लैंडस्केप क्या होते हैं, ठीक है, तो ये तमाम तरह के लैंडस्केप आ जाएंगे। आप इनमें भी फर्दर कुछ टाइप कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे गेम, जो भी गेम्स के जो होंगे वो लैंडस्केप्स अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पास फर्दर पैटर्न्स हैं, ग्रेडियंट्स हैं। ग्रेडियंट्स अगर आप चेक करना चाहते हैं यहाँ से भी आप सी ऑल कर सकते हो। ग्रेडियंट में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेडियंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। लामहदूद ग्रेडियंट्स हैं, आप जितने चाहें सर्च कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स को क्लोज़ कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास डिफरेंट और ऑप्शंस भी आ जाएंगी, ठीक है। रिसेंटली यूज, लैंडस्केप, पैटर्न्स, ग्रेडियंट्स, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी बड़े अच्छे अच्छे जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप इनको भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट को मैं क्लोज़ कर देती हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से ये चीज़ें लेट लोड हो रही होती हैं। टेक्सचर्स हैं, फ्लावर्स हैं, नेचर है, ऑल रिजल्ट्स हैं, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ रे इमेज, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रे इमेजेस जो होंगे वो आपको शो हो जाएंगे लाइक दिस। ये वाला पैटर्न अक्सर आपने देखा होगा कि यूज़ हो रहा होता है। आपने इसको चूज़ किया, अभी ये देखिए इसके बैक पे चला गया। तो बड़े मज़े के बैकग्राउंड्स होते हैं जो कि अवेलेबल हो जाते हैं। इवन आप इन बैकग्राउंड्स के अंदर भी जाके इनकी भी ट्रांसपेरेंसीज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एज़ पर योर लाइकिंग आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, रे इमेज हो गया। और साथ में ये देख लीजिए और मेन कैटेगरीज देख लें, फूड के हवाले से, टेक्सचर के हवाले से, या और भी फर्दर कैटेगरीज आप जितनी चाहेंगे सर्च करेंगे उतने आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके अलावा एक अच्छा सा इसका फीचर है टेक्स्ट टू इमेज का। ये भी मैंने टूल्स वगैरह में से आपने सेलेक्ट कर सकते हैं जितने आपको चाहिए। जैसे मैंने इमोजीज चूज़ किया था तो वो यहाँ आ रहा है, साउंड ड्रॉ आ रहा है, और बहुत सारे जितने टूल्स आप चाहेंगे वहाँ आप यहाँ पे ले सकते हैं। टेक्स्ट टू इमेज एक अच्छा फीचर है जिसको मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई से गर्ल राइडिंग ऑन हॉर्स, मैंने इस राइट किया तो अब उससे रिलेटेड जो भी मेरा टेक्स्ट है उससे रिलेटेड ये एक मुझे डिज़ायर्ड इमेज क्रिएट करके दे देगा। ये बेसिकली एक एआई का फ़ीचर है जो कि इसके अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा कि कैसा इमेज लेना है, आप जिस टेक्स्ट टाइप करेंगे उससे रिलेटेड ये इमेज आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं और अच्छे फ़ीचर्स हैं। ये था हमारा साइड पैनल कैनवा का जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे जी। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने सीखा ये जो कैनवा एडिटर है इसके लेफ़्ट पैनल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, और हमने एक एक ऑप्शंस को बड़ी डिटेल से एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने इन तमाम ऑप्शंस को चेक करना है, ट्राई करना है, और कोई भी आपको जो भी ऑप्शंस आप इस्तेमाल करें उनके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये वाली ऑप्शन कैसी लगी। Thank you so much for watching the video, and don't forget to like and subscribe my channel.